हेलो दोस्तों, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। यह तो आपने सुना ही होगा। इस कहानी में आप देखोगे कि व्यक्ति कितना भी इतरा क्यों न ले, उसे कर्म सही जगह पर लाकर पटक देता है। जन्म मृत्यु से बड़ा होता है कर्मों का फल। जब तक आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हो जाता, तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब तय आपको करना है कि आप पाप के भागी बनना चाहते हो या सदाचार के। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वह बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से आवाज सुनी तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज किधर से आ रही है। सभी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरु ने जब अंधेरे कुएं में झांक कर देखा तो वहां पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलक बिलक कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्य को कोई आवाज ना सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा है। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्य डरो मत, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का फल भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहली प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरी प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं अक्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था। तीसरी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मर गए थे। चौथी प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं शूद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अंत में 5वीं प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह 5 पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। सभी प्रेत आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु है, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में हो। एक मनुष्य कितना भी क्यों न इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसलिए हमेशा सदाचार के मार्ग पर चले। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारे। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।